आपने बोला कि अब क्या हो जाएगी आपके पास डीसी मशीन, डीसी मशीन क्या हो जाएगी मेरे भाई, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, चिंता मत करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। ओके, अब ये सेल्फ एक्साइटेड जो वर्ड आया ना, चिंता मत करो मेरे भाई, आपको सब यहां पे आपको सिखा दूंगा मेरे भाई, चिंता मत करो। ओके, सेल्फ एक्साइटेड जो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है सर, किसी पे उसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अब ये जब आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। और इस रेसिडुअल फ्लक्स का बार बार जिक्र करने वाला हूं मेरे भाई, रेसिडुअल फ्लक्स होता है, ये कैसे होता है सर? अरे सर आप देखो, थोड़ा सा है ना, हम ट्रांसफॉर्म में प्रोसीड कर जाते हैं, जिसने नहीं समझा ना तो वो भी समझ जाएगा कि वो बच्चा भी इसमें डाउट ना लेके बैठा रहे। देखो मेरे भाई, आप ये बताओ कि मेरे भाइयों, आपको जब मैंने BH करो बताया था, ओके, आपने बोला था कि B प्रोपोर्शनल 5, तो यहां पे जितने भी बच्चे बैठे होंगे वो सब जानते होंगे कि BH करो क्या होता है ना? तो अब देखो बच्चे, यहां पे H होता है सर H प्रोपोर्शनल I। अब ये H प्रोपोर्शनल I क्यों होता है, थोड़ी देर रुको, आपको सब बताने वाला हूं कि भैया H प्रोपोर्शनल I क्यों होता है। ओके, अब देखो आपने क्या किया कि आपके पास ये एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को क्या किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, सॉरी फेरो मैग्नेट था, इसको जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सर ये मैग्नेटाइज हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ। तो सर देखो आपके पास यहां पे कर्व बना था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा ना मेरे भाई, करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, दिस इज मैग्नेटाइजेशन करंट। तो आपने बोला कि सर ऐसे 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 करके आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा था तो फ्लक्स आपके पास इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब वहां पे कोर सैचुरेट मार गया था। अब आप करंट को कितना भी इंक्रीज करो लेकिन उसके बाद आपका फ्लक्स चेंज इंक्रीज नहीं हो रहा था मेरे भाई। आपने बोला था कि सैचुरेट कोर, सैचुरेट हो रहा था आपके पास कोर, आपके पास कोर आपके पास सैचुरेट हो रहा था। इसके बाद आपको करंट को कितना ही बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फ्लक्स आपका बढ़ने वाला ही नहीं है। उसके बाद कोर आपका सैचुरेट कर जाएगा भैया। ओके, उसके बाद क्या हुआ था सर, अब देखो उससे पहले ये देख लो मेरे भाई, उससे पहले ये देख लो कि जब आपने इसको यहां से यहां तक आपने बोला कि एक आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, रखने के बाद वो मैग्नेटाइज हुआ, तो इस तरीके से हमारे को ग्राफ मिला। उसके बाद ये क्या होगा भैया, डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसा ग्राफ मिला, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, ऐसा आपका प्रोसेस चलता रहेगा मेरे भाई, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। मिला था कि नहीं मिला था? अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपने बोला कि जो ये कर्व बनाए ना अंदर का, इस कर्व को क्या बोलते हो मेरे भाई, वर्जिनल कर्व, वर्जिनल कर्व, वर्जिनल कर्व, वर्जिनल कर्व क्यों बोला? अब आप बताओ, जब भी आप ये हिस्टेरेसिस लूप का जब ये कर्व देखते हो तो आपने देखा होगा कि सर इसको है ना, कभी भी इसको हमेशा डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे पास एक फ्रेश मटेरियल था, उसको कभी जिंदगी में यूज नहीं किया था, इसको आपने जिंदगी में यूज नहीं किया था, एक फ्रेश मटेरियल था। लेकिन जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद यहां पे जो इसके डायपोल्स क्रिएट हुए वो मैग्नेटाइज हुआ। ओके, मैग्नेटाइज हुआ, तो ये यहां पे देखो बच्चे, इस ग्राफ में देखो, इससे आपको परफेक्टली समझ में आ रहा होगा, ये मैग्नेटाइज हो रहा था, उसके बाद ये डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर इसके बाद ये मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये चलता रहा सर, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये चलता रहा। लेकिन इस पाथ में कभी ये रिटर्न नहीं हुआ, इस पाथ में कभी ये रिटर्न नहीं हुआ। ओके, तो जो आपका पास फ्रेश मटेरियल था जिसको आपने यहां पे मैग्नेटाइज किया था, तो इस कर्व को यहां से लेके यहां तक, इस कर्व को बोलते हो वर्जिनल कर्व। वर्जिनल कर्व किसके केस में मिलता है? ओनली फ्रेश मटेरियल के केस में। किसके केस में मिलता है मेरे भाई? फ्रेश मटेरियल के केस में। ओनली फ्रेश मटेरियल था जिसको आप मार्केट से लेके ही आए थे। अब सर देखो, जब आप उसने मैग्नेटाइज किया तो उसके बाद तो सर जब आपने फील्ड हटा दी तो हटाने के बाद सर उसका फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखो सर, यहां पे हमारे को सम अमाउंट में यहां पे फ्लक्स दिख रहा है कि आपके पास करंट का वैल्यू जीरो हो गया, फिर भी यहां पे सम अमाउंट में आपको फ्लक्स दिख रहा है। तो सर आप बोलोगे कि सर यही तो हमारे पास रेसिड्यूल फ्लक्स है सर, रेसिड्यूल फ्लक्स, यही तो हमारे पास फ्लक्स है, रेसिड्यूल फ्लक्स। यही तो इसकी खास बात है सर, यही तो इसकी खास बात है सर
कि आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये अपने पास मेमोरी रखता है मेरे भाई, अपने पास यादें रखता है। कि एक बार समझो आपने किसी से प्यार किया, लड़की धोखा दे गई या लड़का धोखा दे गया, तो उस केस में क्या होता है, चलो ठीक है ब्रेकअप भी हो गया, आपकी उससे शादी नहीं हुई। शादी नहीं होने के बाद क्या हुआ कि आप उसको भूल जाओगे। पहला पहला प्यार कौन भूलता है भाई, नहीं भूलता। मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन पहला बोलते हैं ना कि पहला पहला प्यार कोई नहीं भूल पाता, यादें तो रहती है। सर ब्रेकअप जरूर हो गया, तो भैया यादें तो आपकी शादी तक भी रहेगी। जब आप दूसरी लड़की से शादी कर लोगे, जब भी यादें तो हमारे दिलों में हमेशा रहने वाली है। तो ये भी तो यही बता रहा है कि भैया आप चले जाओ फिर भी मेरे पास यादें हैं, मैं यादों के सहारे जी लूंगा। तो ये भी तो यादों के सहारे जी रहा है मेरे भाई, वही तो यादें ही तो रेसिडुअल फ्लक्स है मेरे भाई। फोटो देख देख के जी रहा है, फेसबुक पे फोटो देख के जी रहा है, व्हाट्सएप पे डीपी देख के जी रहा है, पता नहीं वीडियो देख के जी रहा है, कैसे जी रहा है, लेकिन जी तो रेसिडुअल फ्लक्स के कारण जी रहा है ना सर। भले शादी नहीं हुई तो क्या हुआ सर, हमारे पास यादें तो हैं सर, वो यादें ही रेसिडुअल फ्लक्स होती है, वो होती है आपके पास मेमोरी, हमारे पास याद है। इसीलिए आप जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको आप क्या बोलते हो भैया, ये अपने पास क्या रखता है, मेमोरी रखता है, यादें रखता है। सर ब्रेकअप होने के बाद भी सर यादें रखता है अपने पास। तो आपको समझ में आया कि सर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये अपने पास क्या रखता है मेरे भाई, मेमोरी रखता है, अपने पास मेमोरी रखता है। आपको ये चीजें भी समझ में आ गई। यस सर, यस सर, ये आपको पता चल गया कि सर इतनी चीजें आपने समझाई, परफेक्टली हमारे को समझ में आए। ओके, कहीं बच्चों को यहां पे जानने में इंटरेस्ट होगा कि सर ये आईएम के प्रोपोर्शनल कैसे होता है। चिंता मत करो बच्चे, आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ओके, तो आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या क्या बातें सुनी कि भैया इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रिलक्टेंस बहुत कम होगा, फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो अपने अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को पास करता जाए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को अगर वो पास कराता है तो उससे ही बोल दोगे कि भैया उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या बोला कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने पास मेमोरी रखता है, अपने पास क्या रखता है, मेमोरी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि भाई जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तो हटाने के बाद भी उसके पास रेसिडुअल फ्लक्स बचेगा। मतलब ऐसे बोलना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी उसके पास सम अमाउंट में फ्लक्स रहेगा, उसी को आप रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हो। अगर आपसे पूछ ले डाटा कि भैया उसके पास जो सम अमाउंट में रेटेड फ्लक्स रहेगा, जो रेटेड फ्लक्स का कितना फ्लक्स रहेगा, तो आप बोलोगे सर 2 to 5% रहेगा। मतलब जो आपके पास 100% जो फ्लक्स था उसका 2 to 5% फ्लक्स अब हमारे पास बचेगा। सर इतनी सी यादें बचेगी। अगर मैं डेली बात करता ना सर तो मेरे पास 100% उसकी यादें होती, लेकिन अब तो सर 2 to 5% होगी ना सर। 5 साल हो गए सर ब्रेकअप हुए। तो आपको समझ में आ गई सर चीजें कि सर ये 2 to 5% जो यहां पे फ्लक्स होगा ऑफ रेटेड फ्लक्स, ऑफ रेटेड फ्लक्स। तो भैया आपको पता चल गया कि सर ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और भैया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछेगा एग्जाम में, याद रखना, पूछेगा हमेशा कि कितना फ्लक्स वहां पे बचेगा। तो बोलोगे सर 2% हमारे पास यादें, 2 से 5 के बीच में, पता नहीं चलता रहता है ड्यूरेशन, इतनी सी यादें रहती है सर। ओके, रेसिडुअल फ्लक्स क्या काम आता है सर, आप बोलोगे सर सेल्फ एक्साइटेशन के काम आता है। मतलब अब भैया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ भैया, दूसरों के साथ फेरे नहीं डालने भैया। हमारा सर ब्रेकअप हो चुका है तो हम दूसरे के झमेले में नहीं फंसने वाले सर, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब हम प्रिपरेशन करने जाएंगे सर, एग्जाम निकालेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, फिर दोबारा सोचेंगे सर शादी वादी के बारे में, मतलब फेरे डालने के बारे में। तो इसीलिए तो इसका नाम फेरोमैग्नेटिक पड़ा भैया। फेरे डालने के चक्कर में ऐसी सारी चीजें होती है सर। चलो ठीक है सर। और ये पॉइंट आपको बोला था कि यहां पे मेमोरी तब तक ही रहेगी उसके बाद जब तक ही अवेलेबल रहेगा 2 to 5% फ्लक्स विदाउट चेंज सिमेट्री। तो यहां पे लिख सकते हो आप विदाउट चेंज सिमेट्री, चेंज सिमेट्री, विदाउट चेंज सिमेट्री। चलो इतनी सी बातें हमारे को समझ में आ गई। ओके,
कर्व आपको समझ में आ गया? ये प्रॉपरली कर्व मैंने वहां पे बताया था मेरे भाई, कहां पे बताया था आपको पता होगा कि जब ट्रांसफॉर्मर बताया था तो कैसे मैग्नेटाइज हुआ था, कैसे डीमैग्नेटाइज हुआ था। लेकिन हमारे को इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को यह बताना था कि भैया वर्जिनल कर्व क्या होता है। मतलब वर्जिनल कर्व उसे बोलते हो जो आपने फ्रेश मटेरियल यूज किया, जिसे आप मार्केट से लेके आए। ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे बात करूं, अगर नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे बात करूं तो भैया जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके जो इंटरनल का फ्लक्स होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसकी खास बात यह होती है कि भैया उसके पास पहले से भी फ्लक्स होता है। क्या होता है? पहले से भी उसके पास फ्लक्स होता है। तो पहले से भी जब उसके पास फ्लक्स होता है तो आप बोल सकते हो कि जब आपके पास उसके पास पहले से फ्लक्स होता है तो आपके पास आप बोलोगे सर इसके पास जो इंटरनल फ्लक्स होता है ना, इंटरनल फ्लक्स ग्रेटर देन आउटर फ्लक्स। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर का जो फ्लक्स होगा वो आउटर फ्लक्स से आपका ज्यादा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई मेरे भाइयों। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड रखते होंगे कि सर देखो अभी बहुत बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें सीखेंगे। सच में देखना, आज 11 बजे तक है ना, आप ऐसी खतरनाक चीजें सीखोगे, आपको रियल फील होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। ऐसा नहीं लगेगा कि सर मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा, तगड़ा वाला फील होगा। बस समझते जाओ भैया, दिमाग के दरवाजे ना खोले रखो। ओके, ब्रेकअप की बात है ना भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो, अब सर हमने यह बात कर लिया कि इंटरनल फ्लक्स होता है वो ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अब हम ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि सर ये जो H होता है ये प्रोपोर्शनल IM क्यों होता है। ओके, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में चिंता करने वाले हैं मेरे भाई, चिंता मत करो, थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले थोड़ा सा ये जान लो। ओके, ये जान लो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जो एयर होता है, एयर सभी जगह पे होता होगा। ओके, सभी जगह होता है। ओके, तो एयर होता है और एक आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे ज्यादा परमेबिलिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा परमेबिलिटी किसकी होती है? एयर की होती है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है? और कितनी होती है? मेरे को जल्दी बता दो, सभी बच्चे जल्दी बता दो। चल चच्चा जिनपिंग कैसे हो भाइयों? मजा आ रहा है ना? यहां तक मजा आ रहा है ना? देखो अपन उतना ही पढ़ाएंगे जितना अपन को रिक्वायरमेंट है। ऐसा भी नहीं पढ़ाएंगे कि सर जिनकी फालतू चीजें, जैसे अपन ने 3 फेज ट्रांसफॉर्मर किया था, भैया हमने उतना ही पढ़ाया जितना हमारे को रिक्वायरमेंट था। हम वो चीजें पढ़ाएंगे नहीं जिनका हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, चलो ठीक है सर। आपने बोला कि सर जो एयर होती है, अगर एयर की मैं बात करूं, अगर बच्चे मैं एयर की बात करता हूं आपसे कि आपके पास ये एयर है और इसकी परमेबिलिटी की मैं बात करूं तो क्या भैया आप ये बोल सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होती है? एयर की परमेबिलिटी जिसे आप यू नोट से रिप्रेजेंट करते हो यही होती है मेरे भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये होती है। और अगर मैं फेरो की बात करूं भैया फेरे डालने की, तो ये बोल सकता हूं कि इसकी 1 होती है। ये बोल सकता हूं ना, किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे भाइयों? जल्दी बताओ, क्या ये बोल सकता हूं कि जो एयर होती है इसकी परमेबिलिटी ये होती है और इसकी ये होती है? तो मतलब आपको समझ में आ गया कि सर एयर की परमेबिलिटी है ना बहुत बहुत कम होती है सर। अब देखो मेरे भाई खतरनाक चीज अब आने वाली है। सर देखो, हम थोड़ा सा इतना सा जानते हैं कि सर जो B होता है इक्वल्स टू UH होता है, इतना तो सभी जानते हो। B इक्वल्स टू μH होता है, एक फॉर्मूला होता है सर B इक्वल्स टू φ/a। ऐसे 2 फॉर्मूले हम जानते होंगे। ओके, अगर बच्चे मैं बात करूं कि सर जो परमेबिलिटी होगी, ओके, जो परमेबिलिटी होगी उसको B/H कर सकता हूं, तो मेरे भाई ये बताओ कि आप इसको जब ऐसे कर सकते हो तो ये देखो भैया B जो होता है Y एक्सिस पे होता है, H जो होता है X एक्सिस पे होता है। तो B को मैं Y बोल सकता हूं, H को मैं X बोल सकता हूं। यस सर, आप ऐसा बोल सकते हो सर, दिस इज Y/X। अगर मेरे भाई अगर ये Y/X है तो भैया इसको मैं स्लोप बोल सकता हूं क्या? इसको मैं स्लोप बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आप इसको स्लोप बोल सकते हो। अगर इसको भैया मैं स्लोप बोल सकता हूं तो सुनो मेरी बात। अब देखो मेरे भाई क्या होता है एयर के केस में और क्या होता है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। सुनते जाओ बस,
बहुत खतरनाक चीजें सीखने को मिलेगी मेरे भाई। आज मटेरियल के बारे में ना पूरा जान जाएंगे हम। और मैंने बोला था कि भैया मैं मटेरियल के बारे में ना डीसी मशीन में आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, बी प्रोपोर्शनल 5। ओके, तो मेरे भाई ये बताओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। अगर मैं एयर की बात करूं मेरे भाई, तो एयर के केस में मेरे भाई आप जैसे करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो भैया आपको ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व आपको दिखने को मिलेगा। अब देखो, ऐसा कर्व मिलेगा जिसका स्लोप मेरे भाई बहुत बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा मेरे भाई? इसका स्लोप आपके पास क्या होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। आपके पास कम स्लोप इसका देखने को मिलेगा अगर मैं एयर की बात करूं। देखो, ये आपने यहां पे एयर दे दी सर। अब ये सर ये सारी चीजें कैसे करो, चिंता मत करो, मैं बताने वाला हूं आपको। अब देखो सर, यहां पे ये एयर हो गया। ओके, अब एयर के लिए आपने करंट दिया, तो करंट देने के बाद आपको यहां पे जो फ्लक्स मिला होगा वो एयर का मिला होगा सर, बिल्कुल मिला होगा। तो आपको इस तरीके से आपने जैसे करंट बढ़ाया तो आपको फ्लक्स मिल रहा होगा। मतलब आपने सर करंट का इतना इंक्रीमेंट किया सर, करंट का इतना इंक्रीमेंट किया, उसके बाद मेरे को स्मॉल अमाउंट में मेरे को फ्लक्स मिल रहा है सर। समझ रहे मेरे को? मतलब करंट को इतना इंक्रीमेंट किया, उसके बाद मेरे को स्मॉल अमाउंट में सर फ्लक्स मिल रहा है सर। देखो, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब भैया आप जैसे जैसे भैया करंट को बढ़ाते जाओगे आपको फ्लक्स मिलता जाएगा, लेकिन बहुत कम फ्लक्स मिल रहा है सर। अब आप देखो सर, क्योंकि क्यों मिल रहा है मेरे भाई, क्यों मिल रहा है ये भी आप अभी देखोगे, चिंता मत करो। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं सर किसकी बात करूं मैं भैया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरो की बात करूं, तो आपको पता है कि सर फेरो की जो होती है परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती। अब सर ये फेरो की बहुत ज्यादा परमेबिलिटी होती है, तो आप यहां देखो कि अगर यहां पे U इक्वल्स टू फेरो के लिए B/H है सर, अगर ये ज्यादा होगा तो H तो बहुत कम होगा। अगर H बहुत कम होगा तो सर करंट बहुत कम होगा। तो करंट मतलब मानो कि यहां पे आपके पास फेरो का करंट होगा सर, फेरो का करंट होगा सर। अगर ये करंट होगा मेरे भाई, तो आप ये बताओ कि यहां पे आपको फ्लक्स मिल रहा होगा, यहां पे आपको फ्लक्स मिल रहा होगा। ये आपने फ्लक्स बता दिया होगा कि यहां पे सर हमारे को ये फ्लक्स मिल रहा होगा, किसका? फेरो का। ये फ्लक्स किसका मिल रहा होगा? फेरो का सर। अब देखो सर, यहां पे हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब कम करंट में आपको हाई इसकी परमेबिलिटी मिली। अगर हाई परमेबिलिटी होगी तो हमको पता है कि सर जो होता है वो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है, और रिलक्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? L बाय म्यू ए। अगर मेरे भाई आपके पास रिलक्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास परमेबिलिटी बढ़ेगी तो रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा ना मेरे भाई। तो यही तो देखो सर, आपको कम अमाउंट करंट में ही आपको ज्यादा फ्लक्स मिल चुका है सर, कम करंट में ही आपको ज्यादा फ्लक्स आपको मिल गया है। जो आपको ये नॉन लीनियर कर्व दिख रहा है मेरे भाई, ये फेरो का है मेरे भाई। जो नॉन लीनियर जो आपको कर्व दिख रहा है ये किसका है मेरे भाई? आपके पास फेरो का है मेरे भाई। मतलब कम करंट में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपको यहां पे मिल चुका है सर। एयर के केस में क्या था सर, आपके पास दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ये बहुत ज्यादा थी, ज्यादा होने के बाद परमेबिलिटी कम हुई, और अगर परमेबिलिटी कम हुई मेरे भाई, कम हुई तो रिलक्टेंस ज्यादा हुआ, तो रिलक्टेंस ज्यादा हुआ तो सर फ्लक्स कम हुआ। समझे मेरी बात समझ गए ना? कि अगर इसके केस में मैं बात करूं मेरे भाई, तो आप ये देखो कि यहां पे फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होगा। अगर ये मेरे भाई आपके पास ये कम है, आपके पास परमेबिलिटी कम है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स इसका ज्यादा है, रिलक्टेंस इसका ज्यादा है, और रिलक्टेंस ज्यादा है तो सर फ्लक्स तो हमारे को कम ही मिलेगा ना सर। तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो एयर होता है इसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं होती, ये गुड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए तो मेरे भाई आप फेरो यूज करते हो। अब ये क्यों यूज करते हो? अरे समझो, आपको कम समझ में आया होगा, अभी थोड़ा और समझ लो। देखो, आप देखो मेरे भाई, आपके पास ये वाइंडिंग है मेरे भाई, ये एयर में है ना, एक वाइंडिंग डाल दी मैंने, ओके, एक कॉइल डाल दी मैंने
एयर के अंदर डाल दी, फ्री स्पेस के अंदर, एयर के अंदर मैंने डाल दी भैया। ओके, इधर से मैंने सप्लाई दे दिया। ओके, इधर से मैंने सप्लाई दे दिया, वोल्टेज दे दिया इधर। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताओ कि जब आप वोल्टेज देते हो तो वोल्टेज देने के बाद आपके पास करंट का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? वोल्टेज दोगे तो यहां पे सर करंट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो करंट का डेवलपमेंट होगा तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगे। ओके, तो भैया यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा सर, करंट फ्लो हो रहा होगा सर, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हुआ होगा सर। अगर यहां पे करंट फ्लो हुआ होगा मेरे भाई तो आपने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, तो सर इसको ही तो हम एमएमए बोलते हैं सर, यही तो एमएमए होता, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो सर आपने बोला कि जब एमएमएफ डेवलप होगा इस कॉइल के अंदर तो आप बोलोगे कि सर यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। यही होता है ना मेरे भाई कि जब आपके पास एमएमएफ डेवलपमेंट हुआ तो आपके पास फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो सर यहां से जो फ्लक्स जा रहा होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मान लो कि आपका फ्लक्स इधर भी होगा, क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा ना इधर भी, और अगर इधर जा रहा होगा, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ये कट नहीं करेगा, दोनों जगह आपका सेम अमाउंट में आपको फ्लक्स दिख रहा होगा सर। देखो ये एयर के अंदर आपने इसको रखा है। ओके, एयर के अंदर आपने इसको रखा है तो मेरे भाई इसका जो फ्लक्स है ये बहुत दूर दूर तक ऐसे भग रहा होगा। ओके, और यहां पे आपको क्या मिल रहा होगा? बहुत कम अमाउंट में आपको फ्लक्स मिल रहा होगा। इसलिए जो आपके पास कॉइल होती है उसको आप कहां पे रखते हो मेरे भाई? उसको एक कोर लेके, कोर पे आप लपेटते हो इसको। अगर मैं एक कोर यूज कर लूं, मान लो कि आपने यहां पे एक कोर यूज कर ली, मान लो कि ये आपने बोला कि ये एक कोर यूज कर ली मैंने, ठीक है, ये कोर यूज कर ली। ओके, ठीक है, ये मैंने कोर यहां पे यूज कर ली। ओके, घबराना मत बच्चों, समझ में आएगा सब। देखो मेरे भाई आपने ये कोर यूज कर ली, अब देखो ये सेम सप्लाई दे दी इसको, सेम ये करंट का डेवलपमेंट हुआ यहां पे। ओके, और यहां पे मेरे भाई यहां पे करंट आपके पास फ्लो हो रही है इस कॉइल के अंदर। अब देखो यहां पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, वापस एमएमएफ क्रिएट हुआ होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, और वापस फ्लक्स डेवलपमेंट हो गया होगा। तो सर देखो इस कॉइल के अंदर आपके पास फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा सेम अमाउंट में राइट हैंड साइड में, रेट सेम अमाउंट में आपका उधर की साइड में, सेम अमाउंट में आपका इधर की साइड में। ओके, तो भैया यहां पे आपको लीकेज फ्लक्स बहुत कम दिख रहा होगा। अगर आपके पास एयर भी अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता तो लीकेज फ्लक्स शायद होता ही नहीं। ओके, लेकिन यहां पे देखो जैसे ही आपने कोर यूज किया तो कोर यूज करने के बाद ये फ्लक्स आपका दूर दूर नहीं भगेगा, ये पास पास आएगा मेरे भाई, दूर नहीं भगेगा। तो यहां पे आपके पास आपको मैक्सिमम अमाउंट में आपको फ्लक्स मिलेगा, तभी तो आप यहां पे कोर यूज करते हो मेरे भाई, तभी तो आप यहां पे कोर यूज करते हो मेरे भाई ट्रांसफॉर्मर में। तो जिन बच्चों ने ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एमएमएफ क्रिएट होता है, कैसे यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने ये बता दिया कि मेरे भाई आपको समझ में आया होगा कि ये फ्लक्स का आपके पास फ्लक्स लाइंस मैंने बता दी, ये फ्लक्स लाइंस आपको मैंने बता दी। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे था तो फ्लक्स ऊपर जा रहा होगा, तो इधर जा रहा होगा, तो सेम अमाउंट में इस साइड में, सेम अमाउंट में इस साइड में। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों साइड में ही होगा, फ्लक्स तो उधर भी होगा मेरे भाई सर, फ्लक्स तो इधर भी होगा, चारों ओर। जैसे कि ये है तो इस कोइल के इधर भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों ओर आपको सेम अमाउंट में आपको फ्लक्स मिलेगा। मतलब यहां पे आपको फ्लक्स बहुत ज्यादा मिल रहा है मेरे भाई। तो फ्लक्स ज्यादा मिलने का कारण क्या है मेरे भाई? परमियाबिलिटी बहुत ज्यादा है और रिलक्टेंस आपका बहुत कम है मेरे भाई। और अगर एयर के बारे में, दिस इज फेरो, सब कुछ फेरो के बारे में मेरे भाई। ओके, अब देखो मेरे भाई ये कोर आपने यूज कर लिया। अगर मैं एयर के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि सर एयर के अंदर आपको फ्लक्स कम मिलता है। ओके, परमियाबिलिटी कम होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, तो आपके पास आपको रिलक्टेंस ज्यादा मिलता है सर। इसीलिए आप एयर को अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलते हो मेरे भाइयों। तो आपको मैंने बीएच कर्व से समझाने की कोशिश की, आपको मैंने बीएच कर्व से समझाने की कोशिश की, कहां पे की थी मेरे भाइयों? ओके, सॉरी, ओके, ठीक है, कहां पे की थी? चलो 2 मिनट वेट। देखो बीएच कर्व मैंने यहां पे बनाया मेरे भाइयों, बीएच कर्व मैंने यहां पे बनाया। तो बीएच कर्व से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आपको चीजें सोचना है, किस तरीके से आपको चीजें सोचना है। बिल्कुल डियर हबीब, आप सही बोल रहे हो, एयर में मोर लीकेज फ्लक्स।
ओके, तो आपको पता है कि वहां पे बहुत सारा लीकेज हो जाएगा मेरे भाई, वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा वहां पे, इसलिए तो आप कोर यूज करते हो, वरना कोर ही नहीं यूज करते ना, डायरेक्टली एयर को यूज करते हैं हम, तो डायरेक्टली एयर को यूज करते हैं मेरे भाई। तो बच्चे इतनी सी बातें आपको समझ में आई, इतनी सी, एक बार सभी बच्चे है ना बता दो मेरे को, अपने दिल विल बता देना कि हाँ सर यहां तक हमारे को परफेक्टली चीजें समझ में आई है। अब मैं बहुत तगड़ी बात करने वाला हूं मेरे भाई, यहां पे बहुत जबरदस्त बात करने वाला हूं, क्योंकि जहां पे आपको फील होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का फील होगा, वहां पे आने के बाद आप सोचोगे बिल्कुल सर ऐसा होता है, देखना अभी सोचोगे आप, चिंता मत करो, वेट करो सिर्फ 5 मिनट। अब मैंने ये बोला था कि सर आपने ये करंट के इक्वल क्यों लिया सर, ये समझ में नहीं आया। अरे मेरे भाई मैं बता देता हूं ये कैसे लिया था मैंने, देखो समझो मेरे भाई। अब देखो मैंने बोला कि भैया फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस होता है। ओके, तो मेरे भाई आप बोल सकते हो कि सर जो फ्लक्स होता है ये एमएमएफ होता है, एमएमएफ क्या होता है सर, NI/T डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है सर। ओके, और सर जो रिलक्टेंस होता है सर वो क्या होता है, L अपॉन म्यू ए, ये होता है सर। और सर आपने जो आपके पास B इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच होता है सर। ओके, और जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, फाई अपॉन ये ऑलरेडी मैं ट्रांसफॉर्मर में बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे आज नए हैं ना डीसी मशीन में, मैंने बोला था आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा यहां पे बता रहा हूं। ओके, वरना ये ट्रांसफॉर्मर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो B इक्वल टू 5/A होगा, तो बच्चे आप देखो यहां से आपको H का वैल्यू निकालना है, तो H इक्वल टू क्या होता है भैया, B अपॉन म्यू होता है सर। ओके, B अपॉन म्यू होता है, तो B का वैल्यू क्या होता है, 5/A, तो आप बोलोगे सर 5/A। ओके, तो मेरे भाई 5 का वैल्यू क्या होता है, NI डिवाइड बाय R, तो आप लिख दोगे सर NI/T डिवाइडेड बाय R। ओके, और आपके पास A यहां पे पहले से ही था। ओके, यही था ना मेरे भाई। ओके चलो ठीक है, कुछ छोड़ तो नहीं गया। ओके, ये यू भी तो आएगा ना मेरे भाई, यहाँ पे म्यू भी तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे म्यू भी आ जाएगा। ओके, ये म्यू आप इसको छोड़ दिया था ना, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। आपके पास रिलक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, L अपॉन म्यू ए होगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपके पास NI, चिंता मत करो, आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो सर यहां पे NI/T डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस कितना होगा मेरे भाई, L अपॉन म्यू है इंटू A म्यू ए। ओके, तो मेरे भाई इससे ये कट हो जाएगा, अगर इससे ये कट हो जाएगा तो मेरे भाई H प्रोपोर्शनल H इक्वल्स टू NI/T डिवाइड बाय L नहीं आया, तो आप ये बोल सकते हो ना मेरे भाई कि H प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम करंट बोल सकते हैं सर, क्यों नहीं बोल सकते सर। देखो सर, आप बोलोगे सर H प्रोपोर्शनल करंट बोल सकते हो सर, और H प्रोपोर्शनल आप एमएम बोल सकते हो मेरे बच्चों, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, यही तो मैंने बोला था मेरे भाइयों आपको। अब आप अभी के अभी मेरे भाई इतना अच्छा प्रैक्टिस करना कि डीसी मशीन है ना आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। हमेशा से मैं आपको बोलता हूं कि भैया आप लोगों को अपने अस्त्र और शस्त्र का यूज करना आना चाहिए। यहां पे मैं आपसे रण क्षेत्र में वो वाली युद्ध नहीं कराने वाला भैया कि लड़ाई करो तलवार निकाल के, मैं ये बोलता हूं कि भैया आपका अस्त्र और शस्त्र क्या है, शस्त्र है आपका पेन और आपका अस्त्र है आपकी विद्या। आपको इनका अच्छे से यूटिलाइज करना है और फिर आपको पूरी तरीके से मन भूमि में युद्ध करना है और रणभूमि में आपको जीतना है मेरे भाइयों। तो मन भूमि में अगर अभी आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप रणभूमि में जीत पाओगे मेरे भाइयों, वरना कैसे जीतोगे आप, कैसे आप युद्ध कर पाओगे जब तक आप दिमाग को उस टाइप का नहीं बनाओगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात सर हमारे को समझ में आ गई तो देखो मेरे भाई, अब देखो सर, अब देखो मेरे भाई, आप बोलोगे सर इफेक्ट ऑफ एसी एंड डीसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना मेरे भाई, सबसे पहले यह बता दो कि जब भी मैं एक कॉइल की बात करता हूं, ओके, जब भी मैं एक कॉइल की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर या ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली मतलब रिएक्टेंस, ओनली इसके अंदर रिएक्टेंस ही होगा, या कॉइल का मतलब रेजिस्टेंस और आपके पास इंडक्टर दोनों होगा। जल्दी से मेरे को क्लियर कर दो।